वेलकम दोस्तों, आप सभी लोग स्वागत है हमारे चैनल द एडवेंचर क्लासेस में। हम जो है पिछले वीडियो में आप लोग को वर्क एंड टाइम को पढ़ा रहे थे, तो मैं वर्क एंड टाइम का दो वीडियो में पढ़ा चुका हूँ, 2 वीडियो में। तो आज जो है लेक्चर नंबर 3 हम बता रहे हैं आज। तो देखिए वर्क एंड टाइम को जैसा कि पता है कि वर्क एंड टाइम आपके यूपी पुलिस में एक क्वेश्चन अनिवार्य आता है। तो प्रश्न कोई भी हो सकता है, क्या करना उसको सीखना है। इसके लिए बहुत सारे फार्मूला होते हैं, बहुत सारा ट्रिक बताया जाता है, लेकिन आप उन सब चक्कर में ना पड़े, क्योंकि ट्रिक क्या होता है कि उसमें गलती होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। शॉर्टकट जरूर लग जाता है, लेकिन क्या होता है अगर थोड़ा सा पैटर्न चेंज कर देता है तो गलतियाँ होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। तो आप हमेशा बेसिक की तरफ भागिएगा कि बेसिक क्या है, उसके पीछे का लॉजिक क्या है, उसको समझने का प्रयास करिए। तो देखिए प्रश्न लिखा हुआ कि एक पुरुष एक स्त्री तथा एक लड़का, देखिए एक पुरुष एक स्त्री तथा एक लड़का, ये भी प्रश्न जो है 2013 में आया था पुलिस कांस्टेबल के। एक पुरुष एक स्त्री तथा एक लड़का किसी काम को 20 दिन 30 दिन तथा 60 दिन, इसका मतलब एक पुरुष जो 20 दिन में कर सकता है और एक स्त्री जो उसको 30 दिन में, और लड़का जो है उसको 60 दिन में काम को खत्म कर सकता है। तो 2 दिनों में काम समाप्त करने के लिए, तो 2 दिनों में काम खत्म करने के लिए 2 पुरुष 8 स्त्री के साथ कितने पुरुषों की जरूरत है। क्या कहा जा रहा है कि अब उसी काम को 2 दिन में अगर खत्म करना, क्या करना है 2 दिनों में खत्म करना है, तो 2 पुरुष 8 स्त्री के साथ कितने लड़कों की आवश्यकता होगी। अगर देखा जाए तो एक पुरुष जो आपका है उस काम को 20 दिन में कर सकता है। इसका मतलब उसकी क्षमता क्या है 1/20, मतलब एक काम का 1/20 भाई एक दिन में करेगा। स्त्री जो है 30 दिन में करती है, इसका मतलब 1/30 दिन हो गया। आपका जो लड़का है उसका क्या है 1/60 है। अब कहा जा रहा है कि अब तीनों अलग अलग काम कर रहे थे तो इतना दिन में खत्म हो रहा था, लेकिन अब क्या करें एक साथ में काम करना है, 2 दिनों में काम खत्म करना है। मतलब दोनों का है कि 2-2 दिन काम करेंगे। कितना दिन काम करेंगे 2-2 दिन आपका काम करेंगे, ठीक। 2-2 दिन काम करेंगे तो देखिए तो 1/20 ये भी 2 दिन काम करेगा, और ये भी आपका 2 दिन काम करेगा, प्लस 1/60 ये भी 2 दिन काम करेगा। 2 सुबह करेंगे तब जा करके आपका काम समाप्त होने मतलब क्या पूरा भाग क्या होता है 2। अब लेकिन यहाँ पे भी बना नहीं है, ये क्या है कह रहा कि एक 2 पुरुष, तो 2 पुरुष मतलब क्या है जो काम एक का है 2 लोग करेंगे तो काम 2 गुना होगा। तो यदि जो काम 20 दिन में खत्म हुआ था आपका 10 दिन में खत्म होगा, तो यहाँ क्या करना पड़ेगा आपका 2 से मल्टीप्लाई। तो यहाँ क्या कर देंगे हम 2/10, क्या कर देंगे 2/20 मतलब 1/10 क्या हो जाएगा यहाँ पर 2/10। और 8 जो है स्त्रियां हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा ये 8 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 8/10। और क्या है कितने लड़के, तो लड़कों की संख्या मान लेते हैं x, तो एक इसमें क्या करेंगे x से मल्टीप्लाई कर देंगे, और 2 दिन काम चल रहा है तो 2 से क्या कर देंगे गुणा, तब जाके हमारा काम होगा समाप्त। अब यहाँ से तक एलसीएम आपका 60 दिख रहा होगा, ये कितना हो जाएगा 3 बार जाएगा, 3 दूना के 6 हो जाएगा, ये 2 बार जाएगा 2/8 16, 1 बार जाएगा तो x मल्टीपल 2 बराबर 1। 26 × 22 प्लस x, तो इनका जब गुणा कर देंगे तो 22 दूना के 44 प्लस 2x बराबर हो जाएगा 60 बराबर 1। तो मल्टीप्लाई हो जाएगा इधर जा करके, तो आपका हो जाएगा 44 प्लस 2x बराबर 60, तो 2x बराबर हो जाएगा आपका घट जाएगा तो 16 हो जाएगा, तो x बराबर 8। मतलब जो है कि यदि काम को जो है 2 दिन में खत्म करना है तो 8 लड़के जो है 2 आदमी और 8 पुरुष स्त्रियों के साथ 8 लड़के लग जाएंगे, तो काम क्या हो जाएगा 2 दिन में समाप्त हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, क्या हो जाएगा आंसर आपका 8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर नंबर 8, ठीक। आगे चलते हैं तब। ठीक, दूसरा प्रश्न है कह रहा कि एक लड़का एक स्त्री तथा एक पुरुष एक स्त्री तथा एक लड़का मिलकर किसी काम को 6 दिन में कब पूरा कर सके। क्या कर रहा है कि
पुरुष एक लड़का एक स्त्री तथा एक लड़का किसी काम को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि एक पुरुष तथा एक स्त्री किसी काम को 10 दिन मतलब उसी काम को 10 दिन तथा 24 दिन में समाप्त कर लेते हैं तो एक लड़का कितने दिन में काम को समाप्त करेगा। यदि तीनों मिलकर के काम को कर रहे हैं तो जो है काम 6 दिन में समाप्त हो जा रहा है, जबकि अकेले पुरुष कर रहा है तो 10 दिन में और अकेले स्त्री कर रही है तो जाकर के काम जो है वह 24 दिन में समाप्त हो रहा है। तो अकेले जो है लड़का करेगा तो कितने दिन में काम समाप्त होगा। देखिए एक स्त्री है, एक पुरुष और एक लड़का है, तीनों मिलकर काम करे तो काम 6 दिन में समाप्त हो रहा है। लेकिन एक पुरुष था एक स्त्री क्रमशः 10 दिन और 24 दिन में काम कर सकते। तो देखिए एक इस पुरुष जो है 10 दिन में काम करता है, मतलब काम का 1/10 भाग एक दिन में करेगा, ठीक। और जो है क्या कहा जा रहा है, तीनों मिल करके 6 दिन में समाप्त करते हैं तो पुरुष का तो हो गया 1/6 1/10, मतलब 10 दिन में काम को समाप्त कर रहा है, मतलब एक दिन का काम कितना है 1/10। और स्त्री का काम क्या है 24 दिन में करती है। एक दिन का काम का हो गया 24। अब लड़का का नहीं दिया हुआ है तो मान लेते हैं लड़का जो है लड़के का काम का है 1/x, मतलब उस काम को x दिन में अकेले करेगा। अब तीनों मिल करके जो है 6 दिन में उस काम को समाप्त कर लेते हैं। क्या दिया हुआ कि एक स्त्री एक पुरुष और एक लड़का मिलकर उस काम को 6 दिन में समाप्त कर लेते हैं। तो अकेले लड़का कितना दिन में करेगा, तो लड़का जो है अकेले कितना दिन में करेगा। देखिए अकेले पुरुष 10 दिन में कर रहा है, ये 24 दिन में कर रहा है, इसको मान लेते हैं 1/x, इसका काम का मान लेते हैं x, और तीनों मिलकर के 6 दिन काम किए तो काम का समाप्त हो गया। तो जो काम समाप्त हुआ वो क्या होता है, एक काम समाप्त, मतलब काम का पूरा भाग हम एक मानते हैं तो समाप्त हो जाएगा। इसका मतलब कि ये है कि एक स्त्री का अरे एक पुरुष का एक दिन का काम 6 से गुणा है, ठीक। मतलब कि एक पुरुष 6 दिन काम करेगा और एक स्त्री 6 दिन काम करेगी, और ये क्या है पुरुष लड़का वो भी 6 दिन काम करेगा तो काम समाप्त हो जाएगा। और इनका ये नहीं दिया कि एक दिन में मतलब लड़का अकेले कितना दिन में काम करेगा, इसी को निकालना है x का वैल्यू, ठीक। इनको जोड़ दीजिएगा अगर यहाँ से यहाँ तक का, तो क्या हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा 240, ये कितना हो जाएगा 24, ये क्या हो जाएगा 24 दाम में 10 प्लस x मल्टीप्लाई 6 बराबर 1, ये 34 प्लस x मतलब 34 गुणे 6 कितना हो जाएगा 34 गुणे अगर यहाँ इसको 6 से गुणा ना करके उधर कर दिया जाए तो क्या 6 से भाग हो जाएगा यहाँ पे। तो देखिए इसका एलसीएम निकाल लिए 240 प्लस 24 10 प्लस x 34 प्लस कितना हो जाएगा 34 प्लस x, ठीक। क्या हो जाएगा ये 34 प्लस x बटा के 240 बटा 6, 34 बटा के 40 को उधर कर देंगे तो 1 बटा के x बराबर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा बराबर 1 बटा के x है, ठीक। इनको जोड़ देते हैं अलग, 1 बटा के x का आपका अलग है, ठीक। तो उधर जा करके घट जाएगा प्लस 1 बटा के x बराबर इतना है, तो 1 बटा के x बराबर क्या हो जाएगा 1 बटा के 6 माइनस 34 बटा के 240, अरे 34 बटा के 240। देखिए समझिएगा एक पुरुष एक स्त्री एक लड़का 6 दिन में काम को समाप्त कर लेते हैं, मतलब 6 से गुणा कर देंगे, एक दिन एक है, ये आपका एक दिन का काम है सबका, 6 से करेंगे 1 मल्टीप्लाई, तो इसको 6 से उधर ट्रांसफर कर देते तो बेटा 6 हो गया। इनको देखिए 24 प्लस 34 इनको जोड़ दिया जाए तो 34 बटा के 40 प्लस 1/x बराबर 1/6, तो 1/x बराबर 34 बटा 40 में 1/6 में से घट जाएगा। तो अब ये देखिए 240 एलसीएम आया तो 40 बार गया, कितने बार जाएगा 6 चौको 40 40, एक कितने बार जाएगा 1 बार, तो 34 घट जाएगा, और 34 में से घट जाएगा क्या बचेगा 6 बटा के 240, काट देंगे तो 6 से तो 1 बटा के 40, 1 बटा x का मान बटा 40 हो गया, तो x का मान कितना होगा 40। इसका मतलब ये है कि लड़का जो है उस काम को 40 दिन में कर लेगा, कितना दिन कर लेगा। इसको फिर समझिएगा कि एक इस लड़का जो है 10 दिन में काम कर रहा है,
ठीक, एक दिन का बड़ा 10 भाग है, इनका 24 भाग एक दिन का, इनका लड़के का 1/100 के दिया नहीं गया कितना कितने दिन में काम कर रहा है। दोनों मिलकर अगर तीनों मिलकर अगर 6 दिन काम कर देते हैं तो काम पूरा समाप्त, मतलब काम का 1 भाग के बराबर हो जाएगा। इसको उधर रख दिए। अब इनको जोड़ दीजिएगा तो 240 प्लस एक्स 34 प्लस एक्स बराबर होता है एक्स, तो एक्स का मान आपका हो गया 40 दिन। वही से आज होगी ना। ये अगला प्रश्न दिया है कि 3 पुरुष और 4 महिलाएं किसी काम को जो है 7 दिन में कर सकते हैं, ठीक, जबकि 2 पुरुष और 1 महिला उस कार्य को 14 दिन में कर सकते हैं, तो 7 महिलाएं उस कार्य को कितना दिन में करेंगी। यहाँ पे देखिए बहुत सिंपल प्रश्न होता है ये। ऐसे प्रश्नों को बहुत ज़्यादा फॉर्मूला पर लाने की जरूरत नहीं है, भूल जाता है वो सब सारी चीज़ें। देखिए करा 3 पुरुष को मान लेते हैं m, 3 पुरुष और 4 महिलाएं, महिला का काम मान लेते हैं W मतलब वाइफ, जो है कि मिल करके किसी कार्य को 7 दिन में करते हैं। तो अगर इनको जोड़ दिया जाए और 7 से गुणा कर दिया जाए तो काम का हो गया कंप्लीट। 3 महिला और 4 औरत मिल करके किसी कार्य को 7 दिन में कर लेते हैं, तथा जबकि 2 पुरुष और 1 महिला उसी कार्य को 14 दिन में कर सकते हैं, मतलब काम बराबर है। यह देखिए 3 औरत और 4 आदमी और 3 महिलाएं जो है 7 दिन में कर सकती हैं किसी काम को, तो एक काम कंप्लीट। और इसी काम के बराबर मतलब इसी काम को जो है 2 पुरुष तो 2m प्लस 1 महिला 1w 14 दिन में कर सकते हैं। तो क्या करेगा, 14 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इनका काम एक काम और एक काम का आपस में बराबर है। तो पूछा जा रहा है कि महिलाएं 7 महिला कितना दिन में कर लेंगी, तो उसको हल करें। अगर इसको काट दिया जाए तो ये कट जाएगा, 7 गुना के 14 हो जाएगा। तो देखिए 3m प्लस 4w हो जाएगा, यहाँ पे 7 कट गया, बट 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 4m प्लस 2w। देखिए इस घट जाएगी इधर आकर के, तो माइनस में m बराबर हो जाएगा 2 उधर जाएगा 2w माइनस 4w क्या है 4w है, तो क्या माइनस 2w हो जाएगा, मतलब m से m माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो m बराबर 2w। इसका मतलब कि एक आदमी जो है 2 औरत के बराबर काम कर, एक आदमी जो है 2 औरत के बराबर काम कर रहा है, तो 7 औरत मिलकर कितना दिन में करेंगी। अब इसी को जो हम उठाकर इस मान में रख दिया जाए तो आ जाएगा। देखिए अभी आए नहीं है, क्या है, हम देखते काम जो है औरतें सिर्फ औरत कितना दिन में करेंगी, ठीक। अगर सिर्फ औरतों का काम निकाल लिया जाए तो हम एक औरत का या फिर 7 औरत का निकाल सकते हैं। हम यहाँ पर उठा करके इस वैल्यू को रख देंगे अगर, तो 2 तिहाई क्या आ जाएगा 6m, m के जगह पर 2w रख दिया जाए तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 तिहाई 6m हो जाएगा और 6w प्लस 4w गुणे 7, 6 4 10 10 दाम 70w का, मतलब कि 70 औरतें जो होंगी एक काम को एक दिन में कर देंगी, या फिर 70 औरतें काम को एक दिन करेंगी, या फिर एक औरत जो है काम को 70 दिन में करेगी, तो 7 औरत। इसका मतलब यह है कि औरतों का काम क्या है 70 दिन का है। कितने दिन का है, औरत का काम क्या है 70 दिन का एक काम है। 70w आने का मतलब क्या है कि औरतों का काम क्या है 70 दिन का है, तो 7 औरत अगर लगी हैं तो कितना दिन में काम कर लेंगे 70 बटा के 7 10 दिन में, तो औरत जो है उसको 10 दिन में काम को समाप्त कर लेंगी। 7 महिलाएं जो है उस काम को 10 दिन में समाप्त कर लेंगे। ऐसे प्रश्नों को सिंपल तरीका है, 3 पुरुष तो 3m, 4 महिला तो 4 महिला w, 7 दिन में करते हैं 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। और उसी काम को जो है 2 पुरुष और 1 महिला 2 पुरुष 2m प्लस 1w 14 दिन में करते 14 से मल्टीप्लाई, मतलब ये काम इस भाग में हुआ काम इस वाले भाग के काम के बराबर ही है, क्योंकि उसी काम को किया जा रहा है। तो इनको हल करके आते हैं तो m बराबर 2w, हम m इसलिए निकाल रहे हैं, m को w से लेकर निकाल दिए। इसका मतलब कि एक आदमी जो है 2 औरतों काम के बराबर कर रहा है, तो हमसे पूछा जा रहा है कि औरत की 7 औरत कितना दिन में करेंगी, तो हम औरत के ग्रुप में कंप्लीट कर लें अगर हम, तो m को क्या करेंगे w से रिप्लेस कर दीजिएगा यहाँ पर, तो 6 4 10 गुणे 7 तो 70w, मतलब कि औरतों का काम क्या है 70 दिन का है। कितने दिन का है 70 दिन का है पूरा काम। तो अगर काम जो 70 दिन का है औरतों का, तो 7 औरत को लगा दिया जाएगा, मतलब ये काम जो है अगर
अकेले कोई औरत करे तो 70 दिन काम चलेगा, तो 7 औरत लग गई तो काम जो हमारा 10 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो अगला प्रश्न है कि 5 पुरुष और 8 महिलाएं किसी काम को 34 दिन में कर सकते हैं। ठीक, तो अगर हम 5 पुरुष बराबर हो गया 5 मेल और 8 महिलाएं मतलब 8 फीमेल किसी काम को 34 दिन में, तो अगर इनमें 34 से गुणा कर देंगे तो काम का आ गया आपका समाप्त हो गया। और जबकि 4 पुरुष और 18 महिला उसी काम को 28 दिन में करते तो काम का बराबर, ये काम एक भाग इधर हो गया। ठीक, बराबर क्या है 4 पुरुष तो 4m प्लस 18 फीमेल, 18 फीमेल उसी काम को 28 दिन में कर देते। क्या दिन में 28 दिन में। देखिए 5 पुरुष और 8 महिलाएं इसी काम को 24 दिन में करते हैं, 34 दिन में, और 4 पुरुष और 18 महिलाएं इसी काम को 28 दिन में कर लेते हैं। तो पूछा जा रहा है कि 3 पुरुष और 5 महिलाएं किसी काम को कितना दिन में करेंगे। इसके लिए पहले हम एक रिलेशन निकालते हैं मेल और फीमेल का कि कौन किसके कितना गुना है। तो अगर इसको हल करेंगे, अगर हम 34 पहले इसको काट देते हैं, 2 से 14 का 28 हो गया, 17 दुना के 34। अब 17 पाँच कितना होगा 85m प्लस 17 8 136f बराबर, इनका गुणा करेंगे 14 चौके 56m, 18 गुणे 14 18 दाम 180 प्लस 72 252 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 252f। अब इसको m को एक तरफ और f को एक तरफ, इनको इधर लाते हैं। अगर हम 17 85 है, 85 में से 56 घटाएंगे तो आएगा आपका 29m बराबर, इनको उधर लेके जाएंगे अगर हम, देखिए यह आएगा आपका 116f, कितना आएगा देखिए 29, तो m का आ जाएगा, ये 4 गुना है। देखिए 80 हो गया और 9 चौके 36, 80 से कितना हो गया आपका 116, तो m बराबर हो गया आपका यहाँ पर 4f, मतलब एक मेल जो है 4 फीमेल के काम के बराबर काम करता है। ठीक, 4 गुना है। तो पूछा जा रहा है कि 3 पुरुष और 5 महिलाएं कितना दिन में काम को करेंगे। देखिए तो काम तो बराबर ही रहेगा, दोनों केस में काम तो बराबर ही रहेगा। जबकि देखिए 5 महिलाएं अगर हैं प्लस 8 पुरुष किसी काम को जो है 17 दिन में कर रहे हैं, अरे 34 दिन में, कितना दिन में 34 दिन में, तो कितना करा 5 महिलाएं 5 पुरुष, तो क्या हो गया 3 पुरुष प्लस 5 महिलाएं बराबर कितना दिन करेंगे, तो मान लेते हैं हम x दिन में करेंगे। अब देखिए इस m को उठा करके यहाँ पर कन्वर्ट कर दीजिएगा। ठीक, तो हमको पूछा क्या जा रहा है, तो किसी एक भाग में कन्वर्ट कर लीजिए, आपका ये निकल जाएगा। तो यहाँ पे m की जगह कर दीजिएगा हम, जहाँ m लिखा है वहाँ कर दीजिएगा 4f, तो ये हो जाएगा आपका 4 का क्या जाएगा 5 चौके 20f का जाएगा 20 और 8 28f बराबर हो जाएगा यहाँ पे। देखिए 8 चौक 28f हो जाएगा, इधर कितना हो जाएगा 3 चौके 12f हो जाएगा, और 12 और ये 5 17f, कितना हो जाएगा 17f गुणे x, एक का है गुणे 34, कितना है गुणे 34, 28f गुणे 34 बराबर 17f गुणे x। अब देखिए आपका f से f कैंसिल होता है, यहाँ से 28 गुणे 34 बराबर 17 गुणे x, तो यहाँ पर देखिए 17 दुना क्या होगा 34, खत्म काम ये। ठीक, तो 28 दुना के यहाँ 2 बचा, 28 दुना के 56 बराबर x, तो x की वैल्यू क्या आ गया 56, क्या आ गया x का वैल्यू 56। इसका मतलब कि 3 पुरुष और 5 महिला जो है उस काम को 56 दिन में पूरा कर लेंगे 56 दिन में। ठीक, बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेगा आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तो अपना ख्याल रखो।